थ्री बिग रीजंस जिसकी वजह से लोग अब सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते या उनका रिलेशनशिप से भरोसा उठ गया है या उन्होंने बॉलीवुड फिल्में नहीं देखी है। उन्होंने देखा है बट स्टिल उसके बावजूद भी लोग अब रिलेशनशिप अवॉइड कर रहे हैं, मैरिज अवॉइड कर रहे हैं, शादी नहीं करना चाह रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहे हैं और सिचुएशनशिप, हुकअप या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा प्रिवेलेंट हो रही है। सारी चीज़ें ज़्यादा ईजी हैं इसलिए प्रिफ़र की जा रही हैं आजकल के यूथ में, पार्टिकुलरली जेन जी अगर हम लिए तो, जो कि आज का न्यू युवा है। ड्यूरिंग माई रिसर्च आई ऑब्जर्व्ड अ लॉट दैट बहुत सारे जेन जी की कंप्लेंट्स रही है कि वो रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा प्रिफर नहीं करें, उनका भरोसा उड़ गया है, वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के सर्कल से बाहर आना चाहते हैं। क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? Hello, I am Atul Gautam. I am doing research on human behavior, human psychology, and interpersonal relationships. I am also doing counseling on this channel, and you are watching me on Psych Harvest. Thank you. Keep watching. Coming back to the topic, what are the three reasons? कौन से तीन रीजन्स है जिसकी वजह से अब लोग रिलेशनशिप में रहना नहीं प्रीफर कर रहे हैं, सिंगल रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? पहला एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न जो अभी मुझे लगता है वो है कि अक्सर लोग इस वक्त पे रिलेशनशिप टूटने की वजह से, रिलेशनशिप में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ना आने की वजह से, उन्हें अच्छी खुशी ना मिल पाने की वजह से, टॉक्सिक सिचुएशन हो जाने की वजह से मोस्ट ऑफ द लोगों ने ब्रेकअप की सिचुएशन, सेपरेशन की सिचुएशंस फेस करी है। एक ट्रॉमा वाली कंडीशन, डिप्रेशन, एक अनहेल्दी रिलेशनशिप की वजह से उन्होंने फेस किया है, रोए हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं, उनकी डेली लाइफ अफेक्टेड हुई है, वो पढ़ाई उनकी अफेक्टेड हुई है, करियर अफेक्टेड हुआ है, फैमिली लाइफ अफेक्टेड हुई है, फ्रेंड्स के साथ उनकी बॉन्डिंग अफेक्टेड हुई है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड हुई है। तो उसकी वजह से लोग अब सिंगल रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि उनका अगर सेफ्टी नेट उनका चला जाएगा, वो लंबे टाइम तक सेफ रह लिए हैं, कंफर्ट जोन में रह लिए हैं, अकेले रह लिए हैं, तो फिर उसकी वजह से वो अपने उस सेफ्टी को से बाहर नहीं आना चाहते हैं, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। जब हम लॉन्ग टाइम के लिए किसी एक पार्टिकुलर सिनेरियो में डेवलप हो जाते हैं तो फिर हमारा ब्रेन, हमारे न्यूरल पाथवे जो उस तरह से अडेप्ट हो जाते हैं और फिर हम न्यू एडवेंचर पे जाना ही नहीं चाहते हैं। हम फिर उसी जगह पे हम सेफ़, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो वहीं पे रहना चाहते हैं। हमें वो आदत हो जाती है उस चीज़ की, उस सेफ्टी की। तो एक ये प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से लोग अभी रिलेशनशिप से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक सिंगल रह लिए हैं, इंडिपेंडेंट रह लिए हैं, ऑटोनोमस रह लिए हैं, उन्हें रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं आ रहे हैं, अब किसी की भी ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, किसी के लिए उन्हें एडजस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, सही है, बट हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है। एक अलग तरीके के पैटर्न्स, हम कमरे में हैं अकेले और एक इंसान कोई डिफरेंट जेंडर का घूम रहा हो, ये उन्हें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग अब रिलेशनशिप से दूर भाग रहे हैं और ख़ास तौर पे जो पास्ट के उनके रिलेशनशिप ट्रॉमा रहे हैं, उसके बाद तो वो और भी ज़्यादा डर गए हैं इन सारी सिचुएशन से कि वो अगर रिलेशनशिप में दोबारा जाते हैं तो फिर से उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, फिर से उन्हें उस स्लीपलेस नाइट से गुजरना पड़ सकता है। तो एक ये प्राइमरी रीज़न है। सेकंड रीज़न, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि अपोजिट जेंडर के बारे में अक्सर लोगों को है। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से, एक कम्युनिटी वाली फीलिंग ना होने की वजह से, इंडिविजुअलिस्टिक हमारी जो कल्चर होता जा डेवलप होता जा रहा है, हम अकेले जॉब करना, कॉर्पोरेट जॉब प्रेवलेंट हो रहा है, अकेले रहना, एक सिंगल फ्लैट में रहना, या इस तरह के हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद कर रहे हैं जहाँ पे हमें अकेले रहना हो और हम अपोजिट जेंडर से उतना ज़्यादा इंटरेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जो कि ख़तरनाक है। सोशल मीडिया पे बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ें हमें दिखती हैं और फिर उसका रिजल्ट बहुत ही बुरी तरीके से हमारे ब्रेन पर पड़ता है, हमारे साइकोलॉजी पे पड़ता है। तो वो जो सोशल मीडिया को ही बहुत सारे लोग रियलिटी मान ले रहे हैं और फिर उसकी वजह से उन्हें लगता है कि रियल लाइफ जो फिजिकल वर्ल्ड है वो भी शायद उसी तरह का है जैसा सोशल मीडिया है। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से कि अपोजिट जेंडर कैसा है, फीमेल सोचती है सारे मैन एक टाइप के होते हैं, सारे मैन रूड होते हैं, एरोगेंट होते हैं, ईगोटिस्टिकल होते हैं, परवर्ट्स होते हैं, लस्टफुल होते हैं, इस तरह के बहुत सारे थॉट्स हैं फीमेल्स के अंदर, जो उन्हें लगता है कि मेल्स वर्दी नहीं है रिलेशनशिप के। उसी तरह के मेल्स के अंदर थॉट्स हैं फीमेल्स को लेकर। फीमेल्स कनिंग होती हैं, श्यूड होती हैं, गोल्ड डिगर्स होती हैं, सेल्फिश होती हैं, ग्रीडी होती हैं। तो इस तरह के बहुत सारी थॉट्स हैं जो कि प्रिवेलेंट हैं सोशल मीडिया पे। आई विल हाईली सजेस्ट कि दूर रहो सोशल मीडिया से अगर रिलेशनशिप बचाने हो तो।
बहुत सारे अच्छी जगह हैं, बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जो अच्छे रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं, बट मोस्टली टॉक्सिक हो चुके हैं। जो भी प्रिवलेंट हैं, जो भी हाईली विजिबल हैं, वो टॉक्सिक ही हैं रिलेशनशिप एडवाइसेज के लिए। हाइपर इंडिविजुअलिज्म की वजह से रिलेशनशिप को किस तरह से फ्रूटफुल बनाया जाए, किस तरह से अच्छी तरह से मैच्योर किया जाए, डेवलप किया जाए, साथ मिलकर कोऑपरेट करके आगे एक अच्छी फैमिली डेवलप की जाए, इसके बारे में लोग नहीं सोच रहे हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है दोनों साइड से लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की कमी है, कोऑपरेशन की कमी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं आज के टाइम में लोग, जो कि एक एसेंशियल फीचर है, एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा अगर हमें सर्वाइव करना है तो, बट वो अब गायब होता जा रहा है। दैन थर्ड रीजन, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। लोगों को पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप में जाने के बाद उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ जाएगा। एक दो उनके पास्ट केसेज अगर हुए रहते हैं तो फिर उसकी वजह से उन्हें डर रहता है कि क्या पता नेक्स्ट ये हो जाए, क्या पता उससे बुरा हो जाए, क्या पता कुछ भी हो जाए, पार्टनर किस टाइप का मिलेगा। वो अनसर्टेनिटी का फैक्टर बहुत ही ज़्यादा हैवी रहता है, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, एक एडवेंचर पे जाना टाइप का लगता है रिलेशनशिप में जाने के लिए। फिर एक न्यू रूटीन अडॉप्ट करो, एक न्यू लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो, सिर्फ एक पर्टिकुलर फेज़ नहीं रह जाता रिलेशनशिप का, पूरी लाइफस्टाइल ही हमारी चेंज हो जाती है। तो उसी वजह से भी उस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, उस सारी सिचुएशन से में ना जाने के लिए, उतना ट्रबल ना करने के लिए कि कौन जाए इतनी मेहनत करे, उस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए लोग रिलेशनशिप को अवॉइड करें। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि ये सही है, गलत है, कुछ भी है। लोग अक्सर अलग अलग तरीके अडॉप्ट करते हैं अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, वो दोनों जेंडर हो। बट ज़रूरी नहीं है कि जिस हम एडवेंचर से बचना चाह रहे हैं वो हमेशा गलत ही हो सकता है वो गलत हो, बट क्या हम अपने करियर के प्रिपरेशन के लिए, अपने करियर के लिए जब हम पढ़ाई करते हैं तब, या जॉब हंट के लिए, क्या हमें फेलियर्स का सामना नहीं करना पड़ता है? आज के टाइम पे हम जितना ध्यान करियर पे दे रहे हैं, क्या उतने डेडिकेशन के साथ हम अपने रिलेशनशिप को डेवलप करने के बारे में, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे हैं? क्या उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है? क्या रिलेशनशिप लेस इंपॉर्टेंट है करियर से? बहुत सारे लोगों के लिए हाँ हो सकता है करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत सारे लोग बैलेंस चाहते हो। तो क्या ज़रूरी है, क्या प्रायोरिटी है? अगर रिलेशनशिप अफेक्ट होगा तो क्या करियर अफेक्टेड नहीं होगा? अगर करियर अफेक्टेड होता है तो क्या रिलेशनशिप अफेक्टेड नहीं होगा? किस तरह के पार्टनर हमें मिलेगा? इन सारी चीज़ों से लोग उलझे हुए हैं। लोगों के पास आंसर्स नहीं इन सारी चीज़ों के लिए। इस वजह से भी उन्हें डर है कि क्या पता अगर वो रिलेशनशिप में जाते हैं तो हो सकता है उनके पास कोई न्यू फैक्टर आ जाए जो उसका वो सामना ही ना कर पाए। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा हैवी सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। जो हैप्पी मोमेंट्स मिल रहे हो, जो फ्रूटफुल मोमेंट्स मिले, शायद वो वर्थ वाइल ही ना लगे, वो वर्थ ही उनकी मतलब कॉस्ट एनालिसिस अगर वो करें तो वो नेग्लिजिबल लगने लगे जो उन्होंने गंवाया है उसके मुकाबले। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लोग उलझे हुए हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा सोसाइटी ज़िम्मेदार है, सोशल मीडिया ज़िम्मेदार है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ज़िम्मेदार है, बहुत सारे फैक्टर्स ज़िम्मेदार हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही सारी चीज़ें ज़िम्मेदार हैं, या हम भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करते हैं, या हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम कुछ रिस्क लें, हम आगे बढ़ें, समझें, एम्पैथेटिक बनें, अंडरस्टैंड करें, दूसरे पर्सपेक्टिव को समझें, फिर एक हेल्दी रिलेशन डेवलप करें। आई थिंक दिस इज़ द बेटर वे। Thank you for watching. Like, share and subscribe, and comment, tell me what are your thoughts about all of this. Thank you. ख्याल रखो।